नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञानांश में स्वागत है। दोस्तों, आकाश में उड़ रहा राजू स्वयं को बहुत कमज़ोर और असहाय महसूस कर रहा था। राजू को यमराज अपने साथ यमलोक लेकर जा रहे थे। यमराज का वाहन भैंसा अपनी संपूर्ण शक्ति से यमलोक की ओर उड़ता जा रहा था। राजू के आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उसे यमराज से बहुत कुछ कहना था, किंतु उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। तभी यमराज ने राजू की ओर देखकर कहा कि बस कुछ ही समय में हम यमलोक पहुंच जाएंगे। यमराज जी, मेरी जिम्मेदारी अभी खत्म नहीं हुई है, मुझे यमलोक लेकर मत जाइए, राजू ने कहा। राजू, भाग्य में जो लिखा है वही होगा, यमराज ने कहा। तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी, इसीलिए जो भाग्य में लिखा है वही होगा, यमराज ने राजू से कहा। फिर यमराज ने भैंसे से कहा, जल्दी चलो, भैंसे ने कहा। जी महाराज। यमराज और राजू भैंसे के साथ जैसे ही यमलोक में प्रवेश किया, वैसे ही अचानक कहीं से एक पहाड़ उनके रास्ते में आ जाता है। तेजी से चल रहा भैंसा जब तक कि कुछ जान पाता कि रास्ते में पहाड़ है, तब तक में वह पहाड़ से टकरा गया, जिसकी वजह से राजू नीचे गिरने लगा। राजू तेजी से जमीन की ओर बढ़ रहा था और चिल्ला रहा था, बचाओ, कोई मुझे गिरने से बचाओ। अचानक राजू की नींद खुली। उसने अपने चारों ओर देखा कि वह तो अपनी कुटिया में है और जमीन में बिस्तर पर लेटा हुआ है। उसने स्वयं से कहा, क्या मैं जीवित हूँ? मैं स्वप्न देख रहा था, लेकिन यह सच भी तो हो सकता है। अगर यह सच हो गया तो मेरा क्या होगा? 60 वर्ष से राजू मोची का कार्य करता है। राजू गर्मी, ठंडी या बरसात हो, सड़क के किनारे अपना कार्य करता रहता। राजू की पत्नी, बेटा व बहू की मृत्यु हो चुकी थी। राजू के बेटे की एक बेटी थी, गुनगुन। राजू उसे पालने लगा। उसके कंधे पर एक जिम्मेदारी आ गई थी। वह बिना थके, बिना रुके काम करने लगा। बुजुर्ग होने के कारण उसके हाथ कांपने लगे। वह जल्दी कार्य नहीं कर पा रहा था। राजू पूरा दिन अपना कार्य बड़ी लगन से करता, किंतु उसे कुछ ही पैसे मिलते। इससे उसका घर भी बहुत मुश्किल से चलता। राजू खुद एक समय का खाना खाता, किंतु अपनी पोती को भरपूर आहार देता, क्योंकि उसका एकमात्र जीने का सहारा थी गुनगुन। समय बीतता गया। गुनगुन अब 6 वर्ष की हो चुकी थी। अब वह विद्यालय भी जाती थी। दादाजी, मुझे अब स्कूल नहीं जाना है। मुझे आपके साथ जूते साफ करके उनकी सिलाई करना है, गुनगुन कहती है। नहीं गुनगुन, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें पढ़ना है, ठीक है, दादाजी ने गुनगुन से कहा। उनका जीवन इसी प्रकार बीत रहा था, किंतु उस रात के सपने ने राजू को अंदर से पूरा हिला दिया, क्योंकि उसे कुछ हो गया तो गुनगुन का क्या होगा। वह यह सब सोचकर बहुत ही दुखी होता और रोया करता था। गुनगुन ने राजू को रोते हुए देख लिया। दादाजी, आप रो रहे हैं, क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हैं? अरे नहीं नहीं गुनगुन, मैं रो नहीं रहा हूँ, वो मेरी आँख में कचरा गिर गया था, दादाजी ने गुनगुन से कहा। दादाजी, आपको झूठ बोलना बिल्कुल नहीं आता है, सच बताइए, आप क्यों रो रहे हैं? गुनगुन ने पुनः प्रश्न किया। आपको मेरी कसम, बताइए दादाजी, गुनगुन ने कहा। कसम के कारण राजू को अपनी पोती को सच बताना पड़ा। गुनगुन ने अपने दादाजी को समझाया कि ये केवल एक स्वप्न है। इस पर दादाजी ने कहा कि मैं बूढ़ा तो हो चुका हूँ, अब मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है, तब तुम्हारा क्या होगा मेरी बच्ची? इस पर गुनगुन ने कहा, क्या यमराज आकर ले जाते हैं? मतलब माँ पापा को यमराज आए थे लेने? क्या आपने यमराज को देखा है? इस पर दादाजी ने कहा, आकर ले गए होंगे,
मैंने उन्हें नहीं देखा। बुढ़ापे के कारण मैं उन्हें नहीं देख सका। ठीक है दादाजी, आपने यमराज को नहीं देखा क्योंकि आपकी आंखें कमज़ोर हैं, किंतु मैं तो उन्हें देख सकती हूँ। मैं आपको उन्हें ले जाने नहीं दूंगी, गुनगुन ने कहा। राजू उसकी बात पर मुस्कुराया, किंतु जिस बात का उसे डर था वही हुआ। एक दिन वह अपने कार्य में व्यस्त था, तभी एक डर ने उसे कुचल दिया। तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। यमराज अपने वाहन भैंसे पर राजू को हवा में उड़ाकर यमलोक ले जा रहे थे। तभी उनके भैंसे को एक छोटी बच्ची रास्ते में खड़ी दिखी। भैंसे ने रफ्तार धीमी कर दी। यमराज ने भैंसे से पूछा कि क्या हुआ, तुमने अपनी रफ्तार क्यों धीमी की? भैंसे ने उत्तर दिया, भगवान, मार्ग में एक छोटी बच्ची खड़ी हुई है। यमराज ने उससे मार्ग रोकने का कारण पूछा। बच्ची ने कहा, मुझे भी आपके साथ जाना है। यमराज ने कहा, तुम हमारे साथ यमलोक नहीं आ सकती क्योंकि तुम्हारी आयु अभी पूरी नहीं हुई है। ये बच्ची गुनगुन थी। उसने कहा कि आयु पूर्ण नहीं हुई तो क्या हुआ, मुझे आप अपने साथ ले चलिए। यमराज के मना करने के बावजूद वह बच्ची उसे अपने साथ ले जाने को कहती है। यमराज ने गुनगुन से कहा कि तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा, किंतु तुम मुझे जाने दो। गुनगुन ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके साथ यमलोक जाऊंगी। यमराज को समझ नहीं आ रहा था कि वह बच्ची को कैसे समझाए। तभी गुनगुन ने कहा कि मैं एक ही शर्त पर आपका मार्ग छोड़ दूंगी, अगर आप मेरे दादाजी को मुझे वापस लौटा दें। यमराज ने पूछा, दादाजी कहाँ हैं? तुम्हारे दादाजी, गुनगुन ने कहा, वो आपके साथ हैं, उन्हें आप यमलोक ले जा रहे हैं। देखिए यमराज जी, आप पहले मेरे माँ पापा को मुझसे छीन चुके हैं, अब दादाजी को भी ले जाएंगे तो मैं कैसे रहूँगी? मेरा क्या होगा? मेरे दादाजी को वापस कर दीजिए। अगर नहीं कर सकते तो आप मुझे भी अपने साथ यमलोक ले चलिए। गुनगुन की बात सुनकर यमराज धर्म संकट में आ गए, क्योंकि एक तरफ उनका कार्य था तो दूसरी तरफ उनका वचन। कुछ समय के लिए वे शांत हो गए। इस पर गुनगुन ने कहा कि आप क्या सोच रहे हैं? आप मेरी शर्त पूरी नहीं कर सकते हैं ना? ठीक है, आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मुझे अपने दादाजी के बिना नहीं रहना। गुनगुन की बात सुनकर यमराज मुस्कुराए और जोर से फूंक मारी। अगले ही क्षण गुनगुन अपने दादाजी के साथ अपनी कुटिया में बैठी हुई थी। उसके दादाजी का एक्सीडेंट हुआ तो था, पर वो बेहोश थे। ये गुनगुन का अपने दादाजी पर प्यार ही तो था जो उसके दादाजी को यमराज के पास से भी ले आया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।